डिप्रेशन कोई एज ग्रुप का नहीं देखता कि आप ओल्ड एज में हो या आप टीन एज में हो या आप कौन सी एज में हो। डिप्रेशन द जस्ट मीन्स कि डिप्रेस थॉट्स हैं। जो आपकी थॉट जितनी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती जाएंगी उतना ही आपको डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। जो ये अनकंफर्टेबल फीलिंग है ना, यही आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। ओल्ड एज पर्सन्स को यही होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा बाहर निकलें, अपनी एज ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करें, थोड़ा बाहर निकल के योगा करें, मेडिटेशन करें। कि आज के टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन, अपने गैजेट्स में ज़्यादा इंडल्ज हैं। आज हम थोड़ी देर भी अपने आप में फ्री नहीं बैठ पाते। अगर हम सब चीज़ों को छोड़कर थोड़ी देर भी मोबाइल्स, गैजेट्स या किसी पर्सन के साथ आप नहीं बैठते हो तो आपको एक लोनलीनेस की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तब आप अपने आप में अनकंफर्टेबल हो जाते हो। लोगों को इस चीज़ को लेके अवेयरनेस नहीं है या फिर कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता। एक तरह से लोगों को लगता है कि अगर इस बारे में बात किया जाए तो पागलपन है ना। जैसे ही आपके अंदर इरिटेशन स्टार्ट है, आप अपने आप को उस सिचुएशन से विड्रॉ कर। हमें लगता है कि सब ये पागलपन है, कोई इरिटेट हो रहा है, कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये पागलपन नहीं है। ये एक तरह से अपने आप के प्रति हम जागरूक नहीं हैं। कि फ्यूचर प्लान बहुत करते हैं तो हम ज़्यादा टाइम इमेजिनेशन में भी रहते हैं। बच्चों लोगों को ये सिखाना पड़ता है कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आना है। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि वर्मा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 올ਡ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕੇਲੇਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕੇਲਾਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕੇਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ डिप्रेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। हेलो मैम। हेलो मैम, क्या कहोगे इस चीज़ को लेके, डिप्रेशन जो आज के टाइम पे हर एक एज ग्रुप में इतना बढ़ रहा है, इसको लेके आप क्या कहना है? बेसिकली ये सब चीज़ें जो आज के टाइम पे हो रही है, तो डिप्रेशन कोई एज ग्रुप का नहीं देखता कि आप ओल्ड एज में हो या आप टीन एज में हो या आप कौन सी एज में हो। डिप्रेशन द जस्ट मीन्स कि डिप्रेस थॉट्स हैं। जो आपकी थॉट जितनी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती जाएंगी उतना ही आपको डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। बट इसको स्टार्ट ये होता है एक थॉट से कि जैसे आपको फीलिंग, आप फील गुड नहीं कर रहे हो तो वहीं से आपके अंदर ये थॉट्स राइज होनी शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली इसका मीन्स यही है कि आज के इतनी फास्ट लाइफ में बच्चे इतने बिजी हैं तो वो अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे, उनके साथ थोड़ी देर भी वो बैठ नहीं पा रहे हैं। दैट्स वाई कि वो ज़्यादा लोनली फील करते हैं। वो उसी वजह से वो उनकी थॉट्स इतनी नेगेटिव हो जाते हैं और ओल्ड एज में तो आपको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। ओल्ड एज के जो लोग हैं वो खुद को कैसे डिप्रेस्ड होने से बचा सकते हैं, कैसे वो ठीक हो? बेसिकली ओल्ड एज पर्सन्स को यही होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा बाहर निकलें, अपनी एज ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करें, थोड़ा बाहर निकल के योगा करें, मेडिटेशन करें और अपने आप को इंडल्ज करें ज़्यादा, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो करते नहीं हैं। तो बेसिकली वो ये है कि अपना गार्डन में जाके अपना वॉक करें, अपने फ्रेंड्स, अपनी ही एज ग्रुप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठें। इन सब चीज़ों से वो अपने आप को इन डिप्रेस थॉट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस टाइम पे बच्चों में भी है ना, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी डिप्रेशन का काफ़ी जो है शिकार देख रहे हैं और जो यूथ है उनको किस टाइप से हो रहा है? जैसे कि कई लोग हो रहे हैं, उनको जो बच्चे हैं उनको फ़ोन से लेके हो रहा है या कई को स्टडीज़ का टेंशन है जिस वजह से वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आपको क्या लगता है यही एक मेन रीज़न है? यस, ये बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि आज के टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन, अपने गैजेट्स में ज़्यादा इंडल्ज हैं। आज हम थोड़ी देर भी अपने आप में फ्री नहीं बैठ पाते। अगर हम सब चीज़ों को छोड़कर थोड़ी देर भी मोबाइल्स, गैजेट्स या किसी पर्सन के साथ आप नहीं बैठते हो तो आपको एक लोनलीनेस की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तब आप अपने आप में अनकंफर्टेबल हो जाते हो। जो ये अनकंफर्टेबल फीलिंग है ना, यही आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडियो में हम बच्चों को या बड़ों टीन एज को हम कहते हैं कि स्पेशली आप अपनी लाइफस्टाइल में स्पिरिचुअलिटी को साथ में इंटैक्ट करो कि आप अपना मेडिटेशन एंड योगा
इन 2 चीज़ों को अगर आप अपने अंदर करोगे तो ये आपके अंदर एक फुलफिलमेंट, एक कंटेंटमेंट लेकर आएगी, जिसकी वजह से जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और धीरे-धीरे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, अपना योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आप सीधा-सीधा एक हायर सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो। अभी क्या होता है, मैं थोड़ी देर आपके पास बैठी तो मैं गुड फील करूँगी, बट लेकिन जब आप चले जाओगे मैं फिर अपने आप के साथ हूँ, तो हम अपने आप के साथ हैप्पी नहीं है। तो बेसिकली जब तक हम अपने आप खुद के साथ नहीं बैठना सीखते, तब तक हम अंदर से खालीपन फील रहेगा। और यही कारण है कि आज हम छोटे बच्चों को भी देखते हैं कि वो भी थोड़ी देर खाली नहीं बैठ सकते, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, उनको गैजेट्स चाहिए, उनको टॉयज़ चाहिए। तो उनको ये जब तक उनको अकेला बैठना, खुद के साथ नहीं बैठना हम सिखाएंगे ना, तब तक वो ये चीज़ें नहीं आती है। तभी जब भी आप डिप्रेशन को कम करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग एज है, आप छोटी एज से ही उनको प्रैक्टिस करवाना शुरू करो। फिर धीरे-धीरे आपको जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इन चीज़ों से बाहर बहुत ईज़िली आ सकते हो। आप अवेयर हो जाओ अपनी थॉट्स को लेके। बट इस टाइम पे देखा जाए कुछ बच्चे तो इस चीज़ को लेके अवेयर हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं जैसा आपने कहा, पर कुछ बच्चे जो है नहीं कर पाते हैं ना, नहीं करते वो उस चीज़ को लेके, वो कैसे करेंगे इनको लेके? स्टार्टिंग सबसे पहले मैं टीन एज किड्स को, स्टूडेंट्स को, या जो भी, सबसे पहले उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा अपने आप को 10 या 15 मिनट्स ना अवेयर होकर वॉच करिए। अपनी थॉट्स को देखें कि मेरे अंदर कौन सी थॉट्स चल रही हैं। 3 टाइप ऑफ थॉट्स होती हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड वेस्ट। जब आप थोड़ा अवेयर होते हो कि अभी मेरे अंदर ये पहले थॉट आई और फिर साथ ही इरिटेशन आनी स्टार्ट हो गई है, जैसे आपके अंदर इरिटेशन स्टार्ट है, आप अपने आप को उस सिचुएशन से विदड्रॉ करो। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हम प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम इंडल्ज होते हैं। हम कोई भी सिचुएशन आती है हम उसमें कूद जाते हैं। कोई भी कहीं कुछ मैसअप हुआ है, सिचुएशन बाहर होती है, बट हम जल्दी उसमें कूद जाते हैं। हमें सबसे पहले बच्चों को सीखना चाहिए कि हमें वहाँ से विदड्रॉ कर लेना है। कोई भी लाइफ में सिचुएशन आई है, आपको उस चीज़ को कामली हैंडल करने के लिए पहले आपकी स्टेट ऑफ माइंड काम होनी चाहिए। तो वो कामनेस जो आएगी सिर्फ अवेयरनेस से आएगी। अपने थॉट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करो। डिप्रेशन को लेके अगर हम बात करते हैं ना लगातार, तो लोगों को इस चीज़ को लेके अवेयरनेस नहीं है, या फिर कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता। एक तरह से लोगों को लगता है कि अगर इस बारे में बात किया जाए तो पागलपन है ना? तो ऐसा क्यों लगता है लोगों को, और इससे उभारने के लिए लोगों को आप क्या कहोगे? बेसिकली क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे हमें लगता है, क्योंकि आप देखो तो बॉडी हम सब देखते हैं, बट सबके अंदर एक अपना ही एक अंदर चैलेंज से एक स्ट्रगल चल रही है। हर किसी के माइंड के अंदर अपनी एक स्ट्रगल चल रही है। अब आज यही होता है कि हमें लगता है कि सब ये पागलपन है, कोई इरिटेट हो रहा है, कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये पागलपन नहीं है। ये एक तरह से अपने आप के प्रति हम जागरूक नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन को आप आराम से इसको आप क्योर कर सकते हो। सबसे पहले आप काउंसलिंग से इससे आपको मेडिकेशन पे भी जाने की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं होती, अगर आप अवेयर हो अपने थॉट्स के बारे में। फिर जैसे आप अपनी थॉट्स में अगर आप उसको अपने आप से नहीं हील अप कर पा रहे हो, तो फिर आप काउंसलिंग के सेशंस लो। आपको 5-7 डेज़ की काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, थेरेपीज होती है, जिसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना सिखाया जाता है। तो ये चीज़ करके आप धीरे धीरे बिना मेडिकेशन के आप इससे बाहर निकल सकते हो। ये चीज़ है। जब वो चीज़ आपके ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिसिन लो। और आज के टाइम पे तो आप देख ही रहे हो एंग्जाइटी कितनी हो रही है बच्चों को, सबको फियर, फ्यूचर को लेके फियर बहुत है कि फ्यूचर प्लान बहुत करते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम इमेजिनेशन में भी रहते हैं। बच्चों लोगों को ये सिखाना पड़ता है कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आना है। आपको इमेजिन नहीं करना कुछ भी, सिर्फ आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को रखना सीखें। तो वो कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उससे आप आराम से बाहर निकल सकते हैं। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे इन सबको, जैसे कि लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करने के लिए क्या कहना? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी अवेयर हैं कि आपकी थॉट्स में आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी आ रही है, आप अपने आप को ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, लो फील कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले थोड़ा टाइम अपने आप को योगा में लेकर चलें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें, योगा करें, और अपने आप को मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में लेकर आएँ, क्योंकि मेडिटेशन ही एक रास्ता है। सिर्फ नॉलेज और मेडिटेशन, ये 2 चीज़ें हैं, साथ में योगा। आप इन 3 चीज़ों का कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो आप बहुत ईजिली अपनी हैप्पी लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ को आप इंजॉय कर पाएंगे। और इन तीनों चीज़ों को अगर आप यंग एज में ही बच्चों के अंदर डाल देना, तो फिर आने वाली देखो जो
डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ओल्ड एज, ये तो आज की जनरेशन पर हम देखेंगे। हम आने वाली जनरेशन को हम किस तरफ हम फ्यूचर की तो उनको नहीं ठीक कर सकते, बट हम आने वाली जनरेशन को तो हैप्पी लाइफ दे सकते हैं ना। तो हमें अभी अपने बच्चों पर इस चीज़ का फोकस रखना है कि उनको हम गैजेट से थोड़ा दूर रखकर अपना इस तरफ लेकर आएँ कि योगा और मेडिटेशन की तरफ उनको ज़्यादा हम लेकर आएँ। मैम जितने आंकड़े इस टाइम पे बता रहे हैं कि कोविड के टाइम के बाद है ना, उस टाइम के बाद डिप्रेशन के मामले ज़्यादा बढ़े हैं, तक लोग घर में रहे हैं, अकेले रहे हैं, काम नहीं हुआ है उनका, जिस वजह से काफ़ी डिप्रेशन हुआ है। क्या ये भी कोविड का ये टाइम सच में एक मेन रीज़न रहा है? वेरी ट्रू, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपको सब तरफ से आप पैक्ड हो कि एक घर के अंदर आप लॉक्ड हो गए हो। अब आपको कुछ और करने के लिए था नहीं, तो उस टाइम पे आपको अपने आप को ज़्यादा अपनी स्टेट ऑफ माइंड को देखने का टाइम मिल गया। और जब आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को देखते हो तो वो सारी चीज़ें जो फोल्डर्स थे अंदर वो सारे बाहर आ गए। तो वो जब सारे बाहर आ गए तो आपको ज़्यादा डिप्रेशन फील हुआ। अब जब आप किसी एक्टिविटी में इंडल्ज होते हो, जब आपका माइंड इंडल्ज होता है, तब आपको नहीं पता चलता कि आपकी थॉट्स क्या हैं। बट जब आप अकेले होते हो तब आप अवेयर होते हो कि हाँ, अब मेरे अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिकली कोविड ने बहुत बड़ी चीज़, बट अगर हम उसको पॉजिटिव भी देखें, उसका हमें इम्पैक्ट पॉजिटिव देखें, तो उसने हमें अवेयर कर दिया आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर हम कोविड का टाइम, वैसे हम कभी भी अकेले नहीं होते, वैसे हम हमेशा मोबाइल्स एंड गैजेट्स के साथ, अपने स्क्रीनिंग के साथ इंटैक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। बट लेकिन कोविड में हमें ये चीज़ कर दिया कि हमें इनसे थोड़ा डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिर्फ एक कोविड का टाइम हमारे लिए एक तरह का पॉजिटिविटी के साथ इसको देखें कि अच्छा है, हमें कुछ सिखा के गया है ये। तो ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੋਗਾ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ।